हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। सबसे पहले हम देख लेते हैं फील्ड, जिसका मतलब हम सभी को पता है कि फील्ड का मतलब होता है एरिया। यानी कि जैसे मूवीज़ में भी हमने देखा है कि बोलते हैं ना, ये तो भाई का एरिया है, भाई के एरिया में जानेगा नहीं। तो वो भाई का एरिया क्या है? वो जिस भी भाई का एरिया है तो उस एरिया में उसका कंट्रोल है, उस एरिया के लोगों पर उसका कंट्रोल है। कौन एरिया में आएगा, कौन जाएगा, सब पे उसका कंट्रोल है। और यहाँ पर हम बात करें इलेक्ट्रिक फील्ड की, यानी कि जो फील्ड है वो किसकी है? इलेक्ट्रिक चार्ज की फील्ड है। देख लेते हैं हम यहाँ पर, इलेक्ट्रिक चार्ज प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि जो इलेक्ट्रिक चार्ज होता है वो ही इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस करता है। और ये बात भी हमें पता है कि इलेक्ट्रिक चार्ज या तो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। यहाँ तक बात क्लियर है गाइस। अब हम देखते हैं हमारी मेन टॉपिक इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन। द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पर्टिकुलर पॉइंट इन स्पेस इज डिफाइंड एज द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ वेनिस्ड स्मॉल पॉजिटिव चार्ज प्लेस्ड एट दैट पॉइंट डिवाइडेड बाय द मैग्नीट्यूड ऑफ द टेस्ट चार्ज। यानी कि मान लीजिए हमारे पास यहाँ पर है क्यू चार्ज, जो क्या है? हमारा सोर्स चार्ज है। और यहाँ पर हमारा है क्यू नॉट, जो क्या है? हमारा टेस्ट चार्ज। अब यहाँ पर हमने लिखा है कि ये जो टेस्ट चार्ज है वो क्या है? वेनिशिंगली स्मॉल पॉजिटिव है, यानी कि ये बहुत ही ज़्यादा छोटा है और ये क्या है? पॉजिटिव है। अब ये छोटा है तो छोटा क्यों है ये? क्या ये इस सोर्स चार्ज से बड़ा नहीं हो सकता? क्यों होगा? क्योंकि मान लीजिए हमारे पास दो मैग्नेट हैं, हमें एक मैग्नेट की इलेक्ट्रिक फील्ड पता करनी है कि इस मैग्नेट की एरिया, इस मैग्नेट की फील्ड कितनी है। तो अगर हमारे पास जो मेन मैग्नेट है जिसका हम फील्ड फाइंड कर रहे हैं वो हमारे पास बड़ी होनी चाहिए, और जो हमारे पास टेस्टिंग के लिए मैग्नेट है वो छोटी होनी चाहिए। क्योंकि अगर हमारे पास जो टेस्टिंग की मैग्नेट है वो बड़ी हुई तो वो क्या करेगी? इसको वो अट्रैक्ट या रिपल कर लेगी, तो जिससे हम इसकी फील्ड पता नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए क्या हमें लेना पड़ेगा? जो टेस्ट चार्ज है वो हमारा सोर्स चार्ज से छोटा होना चाहिए। और एक और बात, पॉजिटिव। तो ये पॉजिटिव क्यों होगा? तो हर बार हम सोर्स चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने के लिए अगर हम अलग अलग टेस्ट चार्ज लेते हैं, पॉजिटिव या नेगेटिव, तो उससे क्या होगी? डायरेक्शन भी चेंज होगी। क्यों? क्योंकि ये वेक्टर फील्ड है जिसमें मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन भी होती है, और डायरेक्शन होती है फोर्स की डायरेक्शन में। जिस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी वही होगी। तो मान लीजिए एक बार हमने पॉजिटिव चार्ज लिया, सेम चार्ज एक दूसरे को रिपल करते हैं और अपोजिट चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, तो क्या होगा? रिपल्सिव फोर्स अलग होगा, अट्रैक्टिव फोर्स अलग होगा, दोनों की डायरेक्शन अलग होगी। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी क्या होगी? बार बार चेंज होगी। तो इसीलिए हम इसको हमेशा पॉजिटिव ही लेते हैं। किसको? टेस्ट चार्ज को। अब हमने इस टेस्ट चार्ज को यहाँ पर क्यों रखा है? ताकि हम इस सोर्स चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड कर सकें। मान लीजिए हमारे पास सोर्स चार्ज है, हमें इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है, तो उसके लिए हमें टेस्टिंग के लिए एक और चार्ज की ज़रूरत पड़ेगी, जिसे हम कह रहे हैं यहाँ पर टेस्ट चार्ज। और हमारी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, जैसा हमने देखा कि मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज डिवाइडेड बाय द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, यानी कि जो फोर्स है उसको हम डिवाइड कर देंगे इस टेस्ट चार्ज के मैग्नीट्यूड से, वो इक्वल होता है इलेक्ट्रिक फील्ड के। और इसकी यूनिट जैसे यहाँ पर हम पता लगा सकते हैं, फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन, चार्ज की होती है कूलाम, तो यूनिट हो जाएगी इसकी न्यूटन कूलाम इनवर्स। एंड इसके डायमेंशन फॉर्मूला होता है इसका MLT-3 और I-1। यहाँ तक बात क्लियर है गाइस। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।